द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 52वां डेयरी उद्योग सम्मेलन किसी महाकुंभ से कम नहीं रहा। देश भर से आए डेयरी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और किसानों की मौजूदगी में यह आयोजन भव्य रूप से शुरू हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, दूध और डेयरी उत्पाद साफ सुथरे, शुद्ध और सुरक्षित होने चाहिए। पैकेट पर सही जानकारी लिखी हो और ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने डेयरी उद्योग से अपील की कि वे ईमानदारी से अपना काम करें और सरकार के बनाए नियमों का पालन करें, ताकि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय डेयरी उत्पादों की अच्छी पहचान बने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धन्यवाद। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी को जिस तरीके से एक अलग पहचान देने का काम किया है, ऐसे में ये एक ऐसा क्षेत्र है जो गांव और शहर की दूरी को कम करता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे किसान हैं, जो कि संभवतः दूध उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे शहर के साथ जोड़ने का काम करता है। जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की हम लोग बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें डेयरी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रोल भूमिका होने जा रही है और इस क्षेत्र में अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये आज से शुरुआत 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें देश के विभिन्न भाग से आए हुए किसान, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनका मंथन चलेगा हर सब्जेक्ट के ऊपर। दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को कैसे पास ऑन करें, इस विषय पे चर्चा होगी। और ये 3 दिन का जो मंथन होगा, उससे जो आउटकम होगा उसका रिकमेंडेशन हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि आईडीए जो है ये प्लेटफॉर्म है किसानों का, जो साइंटिस्ट हैं उनका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका, और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। इस एक कंबाइंड जो डिस्कशन चलेगा इतना फ्रूटफुल होता है कि किसानों के मतलब जो उनके दिल की बात होती है उसको हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं और ये चलेगा। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सब पर चर्चा हुई है और इस चर्चा से निश्चित तौर से भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। 485 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में इसमें बहुत भयंकर वृद्धि हुई है। 100 लाख मिलियन मीट्रिक टन दूध 10 साल में बढ़ा है। उत्पादकता भी बढ़ी, 18 किलो से 22 किलो पर आए हैं। और मोदी जी ने जब से कृषि विभाग से हटाकर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज को एक अलग पहचान दी है, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सर, अंतर्राष्ट्रीय डील जो ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा है कि अखिलेश जी ने कहा है कि दूध के ऊपर भी एमएसपी देना चाहिए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो कच्ची चीजें हैं उन पर एमएसपी थोड़ा संभव नहीं होता, जैसे हॉर्टिकल्चर की उत्पाद है, दूध उत्पाद है, उस पर फिलहाल एमएसपी के बारे में विचार नहीं है। लेकिन दूसरा, उन्होंने कन्नौज के अपने प्लांट के बारे में भी कहा था, जो उसका एनडीडीबी बनाया था, जो गाय के दूध का संग्रह वहाँ किया जाता था, उसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लेकर के उसको ठीक कर रहा है। तो सर, जो यूएस से भी डील हमारी हुई है और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको लगता है कि इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? डेयरी प्रोडक्ट्स को उससे बाहर रखा गया है सर। और जब यूएस का टैरिफ लगा था, तब भी जो हमारा 60,000 करोड़ का फिश का हमारा एक्सपोर्ट था, हमने दूसरे देशों में अपनी संभावनाएं तलाशी और 12,000 करोड़ और बढ़ा दिया एक्सपोर्ट। सर, प्रधानमंत्री ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा, उसमें डेयरी फार्मर्स का किस तरह का बड़ी भूमिका। ये देश गांव का, देहात का, किसान का है और जिसमें लघु सीमांत किसानों की संख्या 10-12 करोड़ है और उनकी पैरेलल इकोनॉमी जो होती है डेयरी है। प्रधानमंत्री जी 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैंने कहा वो उसमें फिशरीज का, एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरी का, गोट्री का, पिगरी का, पोल्ट्री का, इसका एक बड़ी भूमिका रहेगी। और दुग्ध उत्पादन के हम बादशाह हैं, अभी नंबर 1 पर हैं, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 का भी गैप हम बहुत लंबा करना चाहते हैं। सर, एक किस्सा सुनाया था आपने अभी पोएट्री के जरिए, जिस तरह रेक्सोना महक रही है, थोड़ा एक बार दसो। नहीं, वो मैंने अवार्ड के लिए कहा था कि अवार्ड ये एक शॉल, मोमेंटो, श्रीफल तक सीमित न रखा जाए। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, जीवन में परिवर्तन आता है। मैं अंताक्षरी प्रतियोगिता में फर्स्ट आने पर 9 साल की उम्र में रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी। उसकी खुशबू से आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस इनाम ने पैरों की कपकपाहट को 9 साल में, माइक के फोबिया को, स्टेज के डर को दूर कर दिया था। इसलिए अवार्ड का लाइफ में बड़ा प्रभाव होता है। उन्हीं के लिए शेर सुनाया था कि लोगों को जलना नहीं चाहिए, बराबरी करना चाहिए। ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले,
तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।